कह रहे थे, हालांकि नजर नहीं आ रही थी, चादर थी। जी बिस्मिल्लाह सुनो, यूनिवर्सिटी होना नहीं जी, मेरी हैसियत बानी की भी होती है, इसलिए मुझे जड़ी गाल मिंदर सना लियो तो मिंदर सनी है ना, तो वजह है कि नहीं। काफिर वैसे नहीं, चादर के नीचे देखते। बंदे कहते हैं जी ओ कद छोटा था अली का, नबी का कद बड़ा था, कैसे चादर के नीचे। डूब के मर जा, अपनी आंखें काफिरों से ले ले। शेर सुनाना जे तुसा इत्थे बैठ प्यास तो लगी नहीं नहीं, अभी दो मिसरे सराइकी के वो मुझे याद आ गए और बड़े मौके पे आए, लेकिन जिसे शेर समझ में आएगा ना, जो हक अदा करेगा उसके लिए है शेर। वो जिन्हें जाया करना है मैंने पहली माफी। बंदे कहते हैं जी अली का कद छोटा था, चादर के नीचे मोहम्मद का कद बड़ा था, कैसे पता लग गया काफिरों को। लोग कह रहे थे कद नहीं मिलते, कद एक जैसे, अली का तो कद छोटा था, अली का तो कद छोटा था, तेरे जितने लंबे कद थे तुझे बाकी सारे छोटे ही लगने थे। अली का कद छोटा था, 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 अली का कद छोटा था। एक सराय की शायर ने कहा था बिया कोई सम नहीं सकता, नबी अरबी दे बिस्तर ते, अली दा कद मुहम्मदी नबूवत दे बराबर है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? जियो सलामत रहो, हुसैन आबाद रखे आप। समझ आइए, उर्दू तर्जमा कर दूं, शायर कहता और कोई सो नहीं सकता नबी अरबी के बिस्तर पर, अली का कद मोहम्मद की नबूवत के बराबर है। लोग चादर के नीचे छोटे बड़े कदों में पड़े रहते। तू अपने को जेड़ा कद कराना करा ला जा, बड़े बड़े नकारी ले सन जी जी। मैं ना जी मैं धूनी दसदा उन्हें किवें खलोते सन। अली अंदर, बाहर सारे खड़े हो, और जैसी जो वो सो गया जो कभी नहीं सोया, जिसकी एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल हो, उसकी नींद का अंदाजा कर सकते। नक्कन साहब का एक फिक्र है, वो फरमाते जो बड़ा बेफिक्र होके सोया हो, बड़ा बेफिक्र होके खराटे मारे, ढोल बजाओ या बम फाड़ो, उसे कोई होश नहीं होती। लोग कहते हैं यार ये घोड़े बेच के सोया हुआ है। जब ऐसी नींद होती है कि कुछ भी हो जाए, बंदा कहता है घोड़े बेच के सोया, उसकी ऐसी नींद तो जो खुद नफ्स बेच के सोया हो। उसकी नींद सो गया। मिजाज होता है लोगों को, किसी को बत्ती जलाएं तो नींद आती। आ गए, आइए लाइए, आइए इस्तकबाल कीजिएगा, आइए। दरूद की छाव में किबला पहली दफा अशरे के लिए यहाँ पे खिताब फरमा रहे हैं, दरूद की छाव में लेके आइए किबला को। कल से जो टाइम होगा वो
जिस टाइम पे आ गए पूरा हो गया। ठीक है जी, हुण जे इजाजत दो तो अगला पढ़ा, नहीं तो हुण ही छड्डा। एक जुमला मेरी खुशबख्ती है, मैं भाईजान की मौजूदगी में पढ़ने लगा हूँ, तो बस थोड़ी सारी जिसारत सबक सुन लेंगे तो हम जैसे बच्चों की इस्लाह होती है। ठीक, इजाजत है भाई, एक जुमला बस। मैं हिजरत पढ़ रहा था, सो गया वो जो कभी नहीं सोया। हर बंदा मिजाज होता है नींद का, कोई बत्ती जला के सोता है, कोई बुझा के सोता है, कोई पानी सराने रख के सोता है, कोई शोर में सोता है, कोई खामोशी में सोता है, किसी को नरम बिस्तर पे नींद आती, कोई फट्टे पे सो जाता है। ये मिजाज है ना। अब वो जो शबे हिजरत सोया उसका मिजाज ही अलग है। 70 नंगी तलवारें, मौत का बिस्तर, इत्मीनान का तकिया, यकीन की चादर, अली सो रहे हैं। अब वो बाहर जो खड़ा हुआ था ना, वो अबू जहल ही था। अब उसके साथ भी एक टेक्निकल मसला था, वो शरीकों के साथ खड़ा था। शरीक समझ दो, हुण शरीक का नाल लाए के खलो गया बाहर। अब बंदे मरवाते ही शरीक है। एक बंदे की यारी हो गई इजराइल के साथ, वो उसको कहता है कि यार तू मेरा दोस्त है तो मेरी जान ना निकालनी। उसने कहा नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं तो करूँगा। अलबत्ता दोस्ती में ये कर सकता हूँ कि तुम्हें बता दूँ कि जब मैं पैरों की तरफ से आया ना तेरे, तो तेरी खैर कोई नहीं। बंदा बीमार हो गया, वो हस्पताल दाखिल था और पैरों की तरफ से इजराइल साहब को देखा। उसे याद आ गया कि ओहो, इन्होंने तो कहा था पैरों की तरफ से आया तो तेरी खैर कोई नहीं। और जैसे इजराइल को देखा, उन्होंने कलाबाजी लगाई और उस तरफ सर कर ली। जल्दी जल्दी सुन लो, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। वो इजराइल इधर आया पैरों की तरफ, उसने फिर कलाबाजी लगाई, सारी इधर कर ली। और रिश्तेदारों ने समझा इसे दौरे पड़ रहे हैं, उन्होंने पकड़ के बांध दिया। इजराइल पैरों की तरफ से आग कहता है अब सुनाओ। कहते मरना मैं कोई नहीं सी, मैनू शरीक मरवा गए। अबू जहल भी अल्लाह जाने थप्पड़ से बच जाता, उसे शरीक मरवा गए थे। शरीकों के साथ खड़ा हुआ था। ज़्यादा साहब फरमाते सारी रात बंदा बंदूक लेके खड़ा रहे कि झाड़ियों के पीछे से हिरन आएगा और उसे शिकार करूंगा। जब फायर करने का वक्त आए, सामने से शेर निकल आए। मारने गए थे, कत्ल करने गए थे रहमतुल आलमीन को। चादर के नीचे कातिल अल मुशरिकीन सोया हुआ था। थक गए हो, थक गए हो, थक गए हो, ताजा दम हो के बैठना। पीछे बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा है, थका हुआ मजमा उनको देना ही नहीं है मैंने। चादर उठाई तो अब उन पे रोब डाल के अली को पूछ रहा है। रोब उन पे था कि मैं अली के सामने बोल पड़ा हूं। चादर उठाई तो अली बादशाह ने आंख खोली। क्या है? मोहम्मद कहाँ है? यो जी आवाज लत्ता बंदे दियां कम दियां होण तो लोकां ते रोब पाउण वास्ते वड्डी बड़क मार पवे। अगर अली कहे कि मुझे नहीं पता तो झूठ है। मैं जाना कोई नहीं, मैं तो अंदाज देता। और अगर कहे कि वो चले गए मदीने तो मुखबरी है। दोनों चीजों का ताल्लुक अली से कोई नहीं। उसने कहा मोहम्मद कहाँ है? जो जवाब दिया वो अली ही दे सकते। फरमाया मेरे हवाले करके गए थे। थोड़ी सारी गुस्ताखी अभी करने की जरूरत कर रहा था जो अली ने थप्पड़ मारा। ऐसी जोर का थप्पड़ रसीद हुआ, अबू अलैदा हो गया, जहल अलैदा हो गया। शरीकों पे रोब डालने के लिए कि मैं अली से लड़ पड़ो। इसने अपने पहलू में लगी हुई तलवार के कब्जे पे हाथ रखा कि मैं अली को कत्ल करने लगा हूं। अली बिस्तर से उठे, एक हाथ इसकी गर्दन में डाला, दूसरा दाढ़ी में डाल के कहते अपनी तलवार नियाम में रख और ये सोच लेना कि जो मोहम्मद मेरा हाथ रोक लेता था आज मक्के में नहीं है। सारे बोलो हैदरी। जी फरमा है किबला साहब की पेशवानी के लिए चंद अल्फाज। खुदावंदे को दूस का लाख लाख शुक्र है
कि उसने हमें एक मर्तबा फिर मिलकर इस पाक सफ़े अज़ा पर गम हुसैन मनाने की मोहलत अता की है। अरबाब अज़ा, ये अयाम अज़ा मंसूब हैं तारीख़ करबला के उस लहू रंग सालहे से जो आसमानी सदाकतों की बेमिसाल तफसीर है।